कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज जो पढ़ाया जा रहा है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे 10 व्यक्ति हैं तो 10 के चेहरे अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही जैसे 10 के चेहरे, क्योंकि चेहरों से पहचान पड़ती है, चेहरे मीन्स फेस, तो फेस से पहचान पड़ती है कि कौन सोहन है, कौन मोहन है, कौन रोहन है। अगर मान लो सबके चेहरे एक से हो, नाम भले अलग हो, तो हम पहचान नहीं सकते, कभी भी मतलब नहीं पहचान सकते कि कौन है। तो अगर चेहरे अलग अलग हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये मोहन है, ये रोहन है, सोहन है। तो वैसे इनके भी चेहरे अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसकी पहचान अलग थी। अब इसमें इसकी पहचान जो है, ये पहचान इसका चेहरा कहलाती है, यानी फेस कहलाती है। तो गा, गी, गे, गो आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। तो जिन वाक्य के अंत में जो है गा, गी, गे, गो आदि शब्द आते हो, तो वो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये तो हमारी हिंदी की बात थी। अब बात आती है हमारी अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। तो जिन वाक्यों के अंत में विल और शैल पाए जाएंगे तो वो हमारे टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाए। ठीक है ना। तो हम जो है टेंस बनाते समय विल और शैल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब बात आती है कि विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा। तो दो कर्ता हमारे ऐसे होते हैं आई और वी, जिनके साथ शैल लगता है। बाकी सब अन्य कर्ताओं के साथ जितने भी आई और वी के अलावा है, आई वी के अतिरिक्त जितने भी कर्ता हमारे हैं, तो उन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। उन सब के साथ क्या का प्रयोग होता है, विल का। आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होगा। तो मैंने ये बताया आप लोगों को, प्रत्येक टेंस जो बनाए जाते हैं 3 रूप में बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले बनाना सीखेंगे अफर्मेटिव। क्या बनाना सीखेंगे हम, अफर्मेटिव। इसे हिंदी बोलते हैं साधारण। तो सबसे पहले आते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल और से, फिर उसके बाद लाएंगे वर्ब, फिर उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ध्यान बात सुना गई। देखो मैंने आप लोगों से बताई थी कि इसका पता करने के लिए सब्जेक्ट का कौन सा प्रयोग करेंगे इसमें। मैं कहूंगा स्कूल कौन जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे। मैं कहूंगा स्कूल कौन जाएगा, तो क्या जवाब दोगे आप, वह। फिर वो वह जाएगा का मतलब है, मैं कह रहा स्कूल कौन जाएगा, तो आपको जवाब जब क्या देना है, वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं आपसे कहूं कि वह क्या करेगा, तो जाएगा वो, है नहीं। तो जाएगा तो हमें वर्ब मिल गई। तो इन दो शब्दों का अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाती है, बाकी जो बचता हमारा ऑब्जेक्ट बचता है। अब जैसे है हम पत्र लिखेंगे, हम पत्र लिखेंगे, तो वी आया, शैल राइट अ लेटर। एनी प्रॉब्लम। आगे आता हमारा निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाक्य नकारात्मक होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या लाएंगे हम, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल और से, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी नहीं लिखा फर्स्ट सेकंड, लिखा कुछ, तो जब नहीं लिखा तो ये मानते चलो पूरे टेंस में आपके फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें नहीं होता। फ्यूचर इंडेफिनिट में पूरे टेंस में, चाहे आपका अफर्मेटिव हो, चाहे आपका नेगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, सेकंड या थर्ड का प्रयोग इसमें नहीं होता। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो ही आया, विल नॉट गो टू स्कूल। हम पत्र नहीं लिखेंगे, हम पत्र
नहीं लिखेंगे। तो वी आया, शैल नॉट राइट अ लेटर। अब इसके बाद क्या आता है हमारा निगेटिव, वो इंट्रोगेटिव बात क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने बताया आप लोगों को दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहले लेंगे हम फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब विल और सैड, इन दोनों में से कोई एक शब्द। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगता है कभी भी इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता। तो नोट इसमें भी हो सकता है, ये नोट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले यहां लगाएंगे इसमें हम नोट। क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह स्कूल जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे विल, विल किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है तो विल ही सब्जेक्ट आ गया हमारा। फिर वर्ब गो टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे, क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे, क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे। तो शैल आ जाएगा, शैल वी नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब आता है हमारा सेकंड टाइप। कौन सा आता है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अगर नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले यहां लगाएंगे। नोट होगा तो कहां लगाएंगे, इनकी सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। टेंस देखते हैं हम, वह स्कूल कब जाएगा, वह स्कूल कब जाएगा। तो इसकी कब के लिए पहला जाएगी, वैन विल ही गो टू स्कूल। हम पत्र क्यों नहीं लिखेंगे, हम पत्र क्यों नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड ये हो गया हमारा। तो भाई शैल वी नॉट राइट ए लेटर। बात क्लियर होगी आप लोगों, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है वीडियो बन गई है इसकी, तो वीडियो आप देख सकते हैं। कभी मतलब वीडियो रोको ना और देख लो, मतलब यहाँ तक आपको पढ़ना है तो यहाँ तक वीडियो रोक के फिर बार बार खोल सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना सब्सक्राइब जरूर करना आप लोगों को। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी अगली वीडियो मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं। ओके।